वेलकम टू न्यू लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 2 आ गया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के सारे रूल पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने की जिसको कोशिश करनी है कर सकते हैं। फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल ट्राई। ठीक है, आइए सर भी ट्राई करते हैं। मेरे पास सॉल्यूशन तो है नहीं इसका। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि क्या होता है। एफ ऑफ डी इंटू वाई इस फॉर्म में होना चाहिए आपके। क्या होना चाहिए? एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स। ये फॉर्म में आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। पहले तो मैं इसमें कन्वर्ट करूँगा, देन प्रोसीड। वाई कॉमन लेता हूँ और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, पुट डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कैपिटल डी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये डी स्क्वायर वाई प्लस 3 कैपिटल डी वाई माइनस 4 वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि पी एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो मैंने पी एक्स को जानबूझ के 0 इसलिए लिया है क्योंकि पी एक्स कुछ आएगा तो मेरे को इसका ओवरऑल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ओवरऑल सॉल्यूशन पी एक्स कुछ आ जाएगा तो मेरे को पार्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ से आप क्या करोगे, फिर मैंने क्या किया, y को कॉमन लिया तो क्या आया, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस, ठीक है। देन व्हाट आई हैव टू डू इज़, ये वाला पार्ट अब आपके पास देखो कि एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू 0 फॉर्म में आ चुका है। वाई ये रहा, पी ऑफ एक्स आपका ये रहा, एफ ऑफ डी ये रहा। अभी के लिए इतना समझ लो कि पी ऑफ एक्स अगर 0 है तो वाई ऑफ पी आई भी आपका 0 है। ये साइड में नोट करके रख लो, ये अगर है देन ये है, मीन्स पी ऑफ एक्स अगर 0 है तो वाई ऑफ पी आई भी आपका 0 रहेगा। ठीक है, चलो फिर आपका एफ ऑफ डी इंटू वाई में चेंज हो गया। फिर मैंने आपको बोला था कि काम शुरू करते हैं। अब लिखोगे आप फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या लिखना ना लिखना वो ठीक है, काम सही होना चाहिए। ठीक है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपके पास ये वाला इक्वेशन आ चुका है। स्टार्ट निकाल के रखा था वो यहाँ तक था, फिर हमें स्टार्ट करना था पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। तो आप लिखोगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले पार्ट के लिए अब आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाट, इस वाले पार्ट को क्या करोगे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू 0 पी एक्स के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू पी एक्स के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो आप क्या कर दो, इसको 0 पुट कर दो। तो क्या करोगे, डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4, या तो आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप क्या करते हो, एफ ऑफ डी, या फिर आप बोलो एफ ऑफ एम मैं 0 करता हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एम क्या होगा, एफ ऑफ डी क्या होगा, ये एफ ऑफ एम क्या होगा, डी की जगह पर एम रख दो, एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चलो भाई रूट बताओ इसके क्या क्या होंगे। तो m व्हाट माइनस 1 m प्लस 4, आई थिंक यही रूट होने चाहिए, यस, इक्वल्स टू 0। तो रूट्स आर, योर रूट्स आर व्हाट, m इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 4। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया, m माइनस 1 m प्लस 4 0, m की वैल्यू यहाँ से 1 आई, यहाँ से माइनस 4 आई, दोनों को 0 के इक्वेट किया, आइदर दिस और आइदर दिस। चलो दो वैल्यू आई मेरे पास m की, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के रूट आ गए। क्या आ गए, दीज आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये आपको मैं एक चीज़ बीच में बताना भूल गया, हाँ, ये आपकी एफ ऑफ एम इक्वल्स टू 0, दिस इज़ नोन एज ऑक्सिलरी। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाना बस, और कुछ नहीं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है।
तो आपके पास क्या आ जाएगा? अब देखो ये क्या है, रूट्स कैसे हो गए, रूट्स कैसे हो गए, रियल हैं दोनों और डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? अलग अलग। दोनों डिफरेंट है ना, अरे 1 और -4 अलग अलग है ना, सेम थोड़ी है। मान लो 4 और 4 आ जाते तो रियल एंड रिपीटेड। चलो तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए? तो आप जानते हो कि y ऑफ सी एफ फिर क्या आ जाएगा आपका, चाहो तो साइड में फॉर्मूला भी लिख सकते हो। m1 इसे मान लो, m2 इसे मान लो, तो क्या होता है c1 ई रेस टू m1x प्लस c2 ई रेस टू m2x। तो फिर आपका यहाँ y ऑफ सी एफ की वैल्यू आपकी हो जाएगी c1 ई रेस टू m1x यानी कि 1x प्लस c2 ई रेस टू m2 क्या है -4x। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, y ऑफ सी एफ आ जाएगा। अच्छा अभी सॉल्यूशन, एक सेकेंड ना, ये दिख नहीं रहा है, हाँ आई होप इट्स विजिबल। ओके सो अभी ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने आपको बोला था कि क्या होता है, इतना आपने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। y क्या होता है, y ऑफ सी एफ प्लस वाई ऑफ पी आई। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपने लिखा, फिर आप लिखोगे फॉर y पार्टिकुलर इंटीग्रल, बट पी एक्स तो यहाँ पे 0 है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू वाई ऑफ सी एफ हो गया, मतलब y भी यही होगा। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू वाई ऑफ सी एफ इक्वल्स टू दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल। और या फिर आप बोलो स्टार्टिंग में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी उसका फाइनल सॉल्यूशन इज c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2 ई रेस टू -4x। यस ठीक है, थैंक यू।